जय हिंद दोस्तों, विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया बुक की शुरुआत करेंगे जो आदित्य रंजन सर की लिखी हुई बुक है, जिसमें बिल्कुल चैप्टर वाइज, टाइप वाइज प्रश्नों को दिया गया है, जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग प्रश्नों को एक एक करके सोल्व करेंगे। चलिए हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं आदित्य रंजन सर की बुक से, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, जिसमें टाइप 1 में 1 से लेकर 27 तक के प्रश्न दिए गए हैं, जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है टाइप 1 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। तो हम लोग अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे, इसके अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटे, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो जिसका फैक्टर सिर्फ एक हो और वह खुद अपने आप स्वयं हो, इसके अलावा उसका और कोई भी फैक्टर नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, अगर भाज्य के बारे में हम लोग जानते हैं, भाज्य संख्या के बारे में, तो भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे, इसके अलावा भी किसी और संख्या से कटे, उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। मतलब जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। अब जैसे एक, तो एक ना तो भाज्य संख्या में आता है ना तो अभाज्य संख्या में आता है। ठीक है, स्टार्ट होता है 2 से। अगर हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो अगर 2 को देखिए तो 2 तो 1 से भी कटता है, एक स्वयं 2 से कटेगा, इसके अलावा और किससे कटेगा, नहीं कटेगा, सिर्फ ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। इसका मतलब इसका फैक्टर सिर्फ 2 है। तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो बोल रहा है सबसे छोटी मतलब 2 से ही होता है स्टार्ट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2 हो जाएगा। यदि इसके बाद अगर हम लोग 3 को उठाते हैं तो 3 का भी क्या फैक्टर है, 3 1 से कटेगा और अपने आप एक 3 से कटेगा, इसके अलावा और कोई भी संख्या से नहीं कटेगा, मतलब 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 भी अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगा, अपने आप 5 से कटेगा। 7 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद आता है 9। देखिए, 9 तो 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, एक अपने आप 9 से भी कट रहा है। तो इसका फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया ना। तो 3 हो गया मतलब भाज्य संख्या होगा। जो सिर्फ अपने आप से कटे और 1 से कटे वो होता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। और इसके अलावा भी कोई और अन्य संख्या से कट जाए वो होता है भाज्य संख्या। तो यहाँ देख रहे हैं 9 3 से भी कट रहा है, तो 9 क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, 9 भाज्य हो जाएगा। इसके बाद फिर 11 होगा। ठीक है, उस तरह अगर यहाँ भाज्य देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, फिर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इस तरह होगा। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। प्रश्न को इस तरह पूछता है कि सबसे ऐसा कौन सा अभाज्य संख्या है जो सम यानी कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2 है। अगर 2 सम संख्या में आता है, बाकी जितना टोटल अभाज्य संख्या है वो टोटल विषम होता है। जो भी अभाज्य संख्या है 2 के अलावा सब क्या है, विषम है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब बोल रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या तो हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 क्या है, अभाज्य संख्या। उसके बाद क्या होगा, 3, ये भी अभाज्य संख्या। उसके बाद क्या होगा, 4, तो 4 क्या है, भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा, 4 हो जाएगा। 1 तो ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, 2 है क्या, अभाज्य। 3 भी क्या है, अभाज्य। पूछ रहा है भाज्य, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सभी प्राकृत संख्याएं और जीरो संख्याएं कहलाती है। मतलब जितना भी टोटल प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को
प्राकृत संख्या बोलते हैं। यानी जो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं? यह है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। इसमें अगर जीरो भी शामिल कर लिया जाए, मतलब इसमें जीरो को भी ऐड कर लिया जाए, मतलब क्या हो जाएगा 0 1 2 3 इस तरह, तो अब क्या हो जाता है? वो होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, गिनती की संख्या में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। तो यहाँ वही पूछ रहा है कि सभी प्राकृत संख्या और जीरो, जिसमें जीरो भी शामिल है, उसको क्या बोलेंगे? तो पूर्ण संख्या बोलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं, मतलब भाज्य संख्या है। अभाज्य नहीं है मतलब क्या होना चाहिए? भाज्य होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। देखेंगे 811 किसी से नहीं कटता, 811 अभाज्य संख्या है। 317 ये भी किसी से नहीं कटेगा, ये भी क्या है? अभाज्य है। 817 देखिए 817 19 से कट जाएगा, 19 से अगर भागा दीजिएगा आप 817 में तो 19 चौके 76, बच गया कितना? 5 7 19 तिया 57, यानी 43 बार में कट जाता है कौन? 817। यानी ये क्या हो? भाज्य हो जाएगा। एक से भी कटेगा, एक अपने आप से कटेगा, एक 43 से भी कट जा रहा है, तो ये क्या होगा? वह 313 भी भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। तो सिर्फ 817 है जो 19 से कट जा रहा है, यानी ये क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर 50 से कम बोल रहा है कितना अभाज्य संख्या है, तो इसका एक बेसिक ट्रिक है, एक ट्रिक याद रखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा 1 से लेकर 100 तक में कितना अभाज्य संख्या टोटल है। ट्रिक है इस तरह का, डी डी बी बी सी बी बी सी बी ए। अब डी कितना में होता है? 4 में होता है, ए भी 4, 2 में होता है 2 3 2 2 3 2 1। इसका कहने का मतलब हुआ कि 1 से लेकर 10 तक में 4 अभाज्य संख्या है, 11 से लेकर 20 तक में 4 अभाज्य संख्या है, 21 से लेकर 30 तक में 2 अभाज्य संख्या है, 31 से लेकर 40 तक में 2 अभाज्य संख्या है, 41 से लेकर 50 तक में 3 अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसका कहने का ये मतलब हुआ 1 से लेके 10 में कितना अभाज्य संख्या हो जाएगा? तो 4। 11 से लेके 20 में कितना अभाज्य संख्या हो जाएगा? तो 4। 21 से लेके 30 में कितना अभाज्य संख्या हो जाएगा? तो 2। 31 से लेके 40 में कितना हो जाएगा? तो 2। 41 से लेके 50 में कितना हो जाएगा? तो 3। ठीक है, तो पूछ रहा है 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, यानी कि जो गिनती की संख्या 50 है उससे कम में टोटल अभाज्य संख्या कितना है? तो गिन लीजिए, यहाँ तक 50 तक में कितना होगा? तो 4 4 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, यानी 1 से लेके 50 तक में 50 में कितना अभाज्य संख्या है? तो 15 अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यही प्रश्न पूछता कि 1 से लेकर 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेकर 100 तक में टोटल यहाँ से ए तक होगा, यहाँ तक सबको जोड़ दीजिए, 4 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, 2 17, 2 19, 3 22, 22 2 24, 24 1 25, यानी 1 से लेके 100 तक में टोटल कितना अभाज्य संख्या है? तो 25 अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है। इसको भी आप याद रखिएगा। 1 से लेकर 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अब 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो क्या होती है? 100। ठीक है, अब इसमें 100 तो है नहीं, और 100 क्या है? भाज्य हो जाएगा, अभाज्य पूछ रहा है। अब 100 से आगे बढ़ते हैं, एक और 101, तो 100 क्या है? एक अभाज्य संख्या है,
किसी से नहीं कटेगा, ये सिर्फ एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा। तो 101 देखेंगे ऑप्शन में 101 है, हाँ है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 101। अगर 101 नहीं रहता ऑप्शन में तो फिर हम 102 को चेक करते हैं, तो 102 तो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, फिर 103 उठाते हैं, इस तरह चेक करते हैं। लेकिन सबसे छोटा पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 101। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक अभाज्य संख्या में 2 से अधिक भाजक होते हैं, स्वयं और 1 से विभाजित होता है, इसका कोई भाजक नहीं है, एक सकारात्मक पूर्णांक होता है। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, वो स्वयं और 1 से विभाजित होता है, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जो सिर्फ 1 से कटे और स्वयं से कटे उसी को बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। अब विषम भाज्य संख्या मतलब विषम भी होना चाहिए और भाज्य भी होना चाहिए। तो 13 क्या है, ये तो अभाज्य संख्या है। 17 क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। 12 क्या है, ये भाज्य है लेकिन क्या है, सम है, लेकिन पूछ रहा क्या, विषम, ये भी नहीं होगा। ये 15 क्या है, तो 15 भाज्य भी है और विषम में भी है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 15 है और भाज्य संख्या है और ये एक विषम संख्या भी है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अब 20 और 80 देखिए बताया तो ट्रिक हम, क्या था ट्रिक बी डी बी बी सी बी बी सी बी ए, इसको सब आप याद रखिए। ये 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। अब 20 से 80 पूछा है, 20 से 80 पूछा मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, 21 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, मतलब ये टोटल इतना होगा। ठीक है, अब जोड़ दीजिए तो 3 2 5 जो 7 3 10 10 2 12 12 2 14, यानी 20 से लेके 80 तक में कितना अभाज्य संख्या है, टोटल 14 अभाज्य संख्या है। 14 अभाज्य संख्या है आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या बना। देखिए सह अभाज्य संख्या क्या होता है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का मतलब हुआ जिसमें सिर्फ एक कॉमन हो, सिर्फ एक कॉमन हो, उसी को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5 और 7, तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें भी एक है, 5 गुने 1 करेंगे इसमें भी एक है, 7 गुने 1 करेंगे इसमें भी एक है, दोनों में एक कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, सह अभाज्य हो जाएगा। जिसमें सिर्फ एक कॉमन है, अगर और कुछ कॉमन हो गया तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, ये 9 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, तो अभाज्य तो है बट इसमें देखिए इसमें 3 भी कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये नहीं होगा। सह अभाज्य कहने का मतलब सिर्फ एक कॉमन हो। तो यहाँ से चेक करेंगे 12 और 7, तो क्या हो जाएगा, 12 और 7 में कॉमन है, 12 7, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, ये होगा समअभाज्य सहअभाज्य। 21 42 होगा, नहीं होगा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब सिर्फ एक कॉमन, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्यों का युग्म नहीं है। अभाज्यों का नहीं मतलब भाज्य का होगा। 11 13 अभाज्य है, ये नहीं होगा। 71 73 ये भी अभाज्य है, ये भी नहीं होगा। 91 93 ये भी नहीं होगा, ये होगा अभाज्यों का, ये भाज्य है। 131 और 133 भाज्य, इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 से भाग दीजिएगा ना 133 को, तो ये कट जाएगा। 7 एकम 7, 6 3 7 9 63, 19 बार में कट जाता है। ठीक है, तो दोनों में से इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े सह अभाज्य है। अब सह अभाज्य बताएं जिसमें सिर्फ एक कॉमन हो और कुछ कॉमन नहीं हो, सिर्फ एक सिंगल एक जो कॉमन होगा, बाकी कुछ कॉमन नहीं होगा। देखिए ये दोनों सम संख्या मतलब इसमें 2 कॉमन हो गया, ये नहीं होगा। 114 213 ये होगा,
3 इसमें भी 3 आ गया, इसमें दोनों 3 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा। ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, ये भी इसमें 5 नहीं होगा। 59 और 97 एक किसी से नहीं कटेगा, मतलब इसमें भी सिर्फ एक, इसमें भी सिर्फ एक, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं हो सकता, एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होगा। तो क्या होता है सहअभाज्य, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है 6y सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है जहां y एक प्रकृत संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है, y के कितने संभावित मान हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 6 है और y है, बोल रहा है 6 के साथ कितना पेयर बनेगा जो सहअभाज्य होगा। ठीक है, y क्या है, एक प्राकृत संख्या है, y एक प्राकृत संख्या जो 20 से अधिक नहीं है, जब 20 से कम है तो 20 से कम हम उठाते हैं, जब 20 से कम उठाएंगे तो क्या होगा, 20 से अधिक नहीं है 1, अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो 6 और 1 होगा, बिल्कुल सहअभाज्य होगा। 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा इसमें, फिर दोनों में फैक्टर 1 नहीं बचेगा। 4 भी नहीं होगा, 5 होगा, इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है। 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 12 13 होगा, 15 नहीं होगा, 17 होगा, 18 19 होगा, और कुछ होगा 20 से कम बोल रहा है, तो यही ये भी सहअभाज्य है, ये भी सहअभाज्य सब क्या है सहअभाज्य। तो टोटल कितना फैक्टर हुआ संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 से लेके 20 तक में कितना है 7 बन रहा है सहअभाज्य संख्या इस कंडीशन में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 बी। ठीक है, पूछ रहा था कि 6 और y जहाँ सहअभाज्य है, ये दोनों को सहअभाज्य है, और y एक प्रकृत संख्या है जो 20 से कम है, तो मान रख के देख लिए एक, अगर ये हम यहाँ 6 और 2 रखते हैं तो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो ये सहअभाज्य नहीं है, तो यहाँ पूछ रहा है सहअभाज्य होना चाहिए, तो वैसा ही मान रखना है जो दोनों में सिर्फ एक कॉमन हो। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है 11 और 20 दोनों सम्मिलित के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योग और 30 और 50 दोनों सम्मिलित हैं के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योग का अंतर क्या है। देखिए 11 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्या कितना होगा, तो 11 और 20 के बीच में अभाज्य संख्या निकालते हैं, तो एक तो 11 हो गया, एक 13 हो गया, 15 नहीं होगा, 17 होगा, एक 19 होगा, इस सब का योग कितना होगा 916, 20 के 0 ये 60। अब बोल रहा है 31 से 50 के बीच में, सॉरी 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या, तो 31 होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 37 होगा, 39 41 होगा, फिर 43 होगा, 45 47 होगा, बस यही होगा। ये सब को जोड़ दीजिए, 7 3 10 17 18 19 के 9 हासिल 1 12 13 19 199। अब यही दोनों का अंतर पूछ रहा था, 199 माइनस 60 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 139 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय आ गया। अपरिमेय का होता है और परिमेय का होता है। तो जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, और p और q क्या हो पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो, q 0 के बराबर नहीं हो, q नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर जो है से 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक कंडीशन लागू होता है तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, ऐसे कोई भी संख्या रूट में है, अगर कोई संख्या रूट में है और रूट से बाहर नहीं निकल सकता है तो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, कोई संख्या रूट में है और रूट से बाहर नहीं निकल सकता, रूट 3 तो क्या होगा अपरिमेय संख्या है, ताकि रूट में वही रहेगा रूट 9, तो रूट 9 का तो वर्गमूल होता है 3, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और रूट के बाहर वो नहीं निकल सकता, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अंश बटा हर के रूप में रहे, जो शांत होता है ना, एक होता है शांत दशमलव अशांत, अगर वो शांत है, इसमें एक और कंडीशन है, अगर वो शांत दशमलव में आता है, शांत दशमलव
तो वो भी क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। और उसके ऊपर रेकरिंग, जो रेकरिंग होता है ना, रेकरिंग मतलब संख्या बार बार वही संख्या रिपीट होता है, वो भी क्या में आता है, परिमेय संख्या में आता है। जो शांत दशमलव के बाद शांत हो जाए, मतलब कुछ दूर जाकर कट जाए 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव के बाद, तो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और रेकरिंग बार बार वही संख्या रिपीट, इसलिए 2 आ रहा है तो बार बार 2 ही आ रहा है, वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय समझ गए। अब यहाँ बोल रहा है एक अपरिमेय संख्या है, तो 11/8 अंश हर के रूप में है, परिमेय, ये नहीं होगा। 2/3 ये भी अंश हर के रूप में, ये भी नहीं होगा। √9 इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 3/1 ये भी p/q के रूप में हो गया। लेकिन √6, ये √6 क्या होगा, ये रूट से बाहर निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, √6 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इनका ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। जो रूट के अंदर अगर बाहर निकल सकता है वो भी पूर्णांक में, तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। नहीं निकल सकता है पूर्णांक में तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है सभी अपरिमेय संख्याएं होती है, तो जितना भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक संख्या होती है। जो वास्तविक संख्या होता है ना, वास्तविक संख्या, ये परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों होता है। और परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, जब जितना हो जाए परिमेय संख्या में आता है। तो जितना भी वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। तो पूछ रहा है सभी अपरिमेय संख्या क्या होगा, तो वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, 0 उतना तो परिमेय है ना, तो अपरिमेय है, तो वो नहीं होगा। तो जितना भी अपरिमेय संख्या है वो क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय मतलब परिमेय है, तो पाई क्या है, पाई के मान होता है 22/7, लेकिन ये पूरा कटता नहीं है, एक बस एक मान लिया गया है सही कि 22/7 होता है, पूरा अप्रोक्स मान है, ये पूरा नहीं है, अप्रोक्स है, ये अप्रोक्स मान लिया गया है। ठीक है, तो पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा अपरिमेय नहीं, मतलब परिमेय है, इसमें हमको परिमेय खोजना है। तो इसमें हमको परिमेय खोजना है, इस सबको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अगर हम सबको वर्गमूल निकालते हैं, जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर एक और ट्रिक याद रखिएगा, यूनिट कोई भी संख्या में यूनिट डिजिट में अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो उसका पूरा वर्गमूल कभी निकल सकता है, पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। कोई भी संख्या से जिसका यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो पूरा वर्गमूल निकल सकता है। तो इसका देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, तो इसका पूरा निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये नहीं हो जाएगा। इसका 8 है, इसका निकलेगा, पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये हो। अब यहाँ 4 है, तो 4 का निकलेगा पूरा वर्गमूल, इसमें तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। 4 है तो सही 84, इसको निकालेगा तो ये निकल जाएगा। यहाँ ऑप्शन से इसको हम छाट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन,